Welcome to the another session of your channel Concept Buildup. I'm your educator RITIKA. So guys, आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। देखिए आज का जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग, राइट। आपने इससे पहले बहुत सारे वीडियोस देखी होंगी इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों को एक ऐसा रामबाण उपाय बताने जा रही हूँ जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो ट्रस्ट मी आप लोगों की इंग्लिश बेहद इंप्रूव हो जाएगी। तो गाइज इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो होता क्या है, इंग्लिश कई कारणों से लोगों की फ्लुएंसी उसमें नहीं आ पाता है, जिसमें पहला कारण है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से मेरा मतलब है कि आपका सराउंडिंग क्या है, आपके आसपास कैसे लोग हैं, किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, एक स्टूडेंट है जो कि हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, ऑन द अदर हैंड एक स्टूडेंट है जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। दोनों का इन्वायरमेंट बेहद अलग होता है ना। क्योंकि हिंदी मीडियम वाले का क्या सीन है कि वहाँ पर उसको वैसा ही इन्वायरमेंट दिया जाता है, वहाँ पे मोस्टली हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। ऑन द अदर हैंड इंग्लिश में मीडियम में जो पढ़ता है बच्चा, वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों के इन्वायरमेंट में डिफरेंस है एंड दिस डिफरेंट मार्क्स देयर फ्लुएंसी, है ना। तो क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा बहुत अच्छे से एक फ्लुएंट इंग्लिश की तरफ वो अग्रसर करता है क्योंकि उसकी इंग्लिश थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। 80% तो वो सीख जाता है, वी कैन से फ्रॉम द स्कूल्स। 20% उसका अपना एफर्ट है। तो मेन बात ये थी कि इन्वायरमेंट का कितना इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए दूसरी चीज़ है कि हेजिटेशन। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छा आता है बट वो हेजिटेट इतना हो पाते हैं कि उन्हें स्टेज फेयर होता है, उन्हें पब्लिक स्पीकिंग जैसा फेयर है, दे कैन नॉट, दे अवॉइड बेसिकली द पब्लिक स्पीकिंग। तो ये चीज़ भी है। दूसरी चीज़ है क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस क्या होगा, कॉन्फिडेंस उनका लो होगा, है ना। वो इंग्लिश में लिख पा रहे हैं बट वो इंग्लिश बोल नहीं पा रहे हैं उतने फ्लुएंट तरीके से, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। और हम बात करें आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन या आपका तरीका क्या है पढ़ाई करने का, आपका इंग्लिश सीखने का तरीका क्या है। इंग्लिश बेसिकली अगर आपको कम्युनिकेशन सीखना है ना तो दैट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, कंप्लीटली प्रैक्टिकल यार। आप उसे अगर नोटबुक में उतार के समझ लो कि मैंने 5 वर्ड्स, हाँ भाई मैंने तो आज 5 वर्ड्स इंग्लिश डिक्शनरी से उठा ली और मैंने वो 5 वर्ड्स जो है वो अपनी नोटबुक में छाप दिए एज इट इज। तो क्या होगा, आप वो 5 वर्ड्स डेली के 5 वर्ड्स ऐसे लिखेंगे और वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। जब तक कि आप उसे डेली लाइफ में इस्तेमाल ना करें वो वर्ड्स आपके कभी यूज में नहीं आने वाले, वो ऐसे ही आपके नोटबुक में रखे के रखे रह जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ मतलब बहुत सारा ये कंटेंट लिखने से अच्छा है कि आप उसे प्रैक्टिकल वे में सीखें तो वो ज़्यादा बेटर है। और हमारा जो ये वीडियो है या जो हमारा रामबाण तरीका है वो इसी प्रैक्टिकल अप्रोच पे बेस्ड है गाइज। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ के लिए क्या है, आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन। अगर आप डिटरमाइंड नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, किसी भी फील्ड में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप डिटरमाइंड है तो आप कितना बड़ा से बड़ा पहाड़ होगा वो आराम से चढ़ लेंगे। तो गाइस तरीका ये है, आप क्या करिए, आपके पास एक होना चाहिए, वी कैन से एक बुक ले लीजिए या फिर आप जैसे मोटिवेशनल बुक्स, मैं मोटिवेशनल बुक्स मुझे पढ़ना बहुत पसंद है तो मैं वो फॉलो करती हूँ। या फिर आप कोई बुक ले लीजिए, आपको नॉवेल्स पसंद है, स्टोरीज, या फिर आप कोई आर्टिकल ही पढ़ लें। आपने वो पूरा आर्टिकल पढ़ा अच्छे से। एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, आर्टिकल हो चाहे बुक हो, आप उसमें जो वोकैब्स आपको लग रहा है कि मेरे को ये समझ में नहीं आता है या थोड़ा हार्ड है ये समझना, तो उसको आप अंडरलाइन कर दें और उसी आर्टिकल में वहीं पे नोट डाउन कर लें पेंसिल से, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप उसको रीड करेंगे ना तो वो आपको समझ में आता रहेगा कि हाँ ये वर्ड मैंने यहाँ पे रीड किया और इस वर्ड का ये मीनिंग बनता है, इस सेंटेंस में कैसे उसका इस्तेमाल किया गया। तो वो चीज़ आपके माइंड में बहुत अच्छे से आप उसे ग्रैस्प कर सकते हैं। तो आपको यही करना है, आपको वोकैब को अंडरलाइन करके उसे मार्क करके उसको हिंदी में उसका मीनिंग लिख लेना है। फिर उसके बाद पूरा आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, जो भी आपका कंटेंट है वो आपने पढ़ा। उसके बाद अगेन आपको क्या करना है, आप मिरर के सामने जाइए, जो भी आपने पढ़ा है उसको अपने वे में समराइज करने की कोशिश करें, बट द लैंग्वेज शुड बी इंग्लिश।
थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा क्योंकि इतनी जल्दी फ्लुएंट नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा उसका समरी जो है वो आप खुद को सुना रहे हैं, आप सामने आपके मिरर है और आप अपना जो समरी है वो आप खुद को सुना रहे हैं। आप जब खुद को देखेंगे आपका प्रेजेंटेशन उससे इंप्रूव होगा, आपके एक्सप्रेशन, हाउ टू स्पीक, किस तरीके से आप खड़े हो रहे, आपका पोस्चर, एवरीथिंग विल मैटर, राइट। तो आपको खड़े होके मिरर के सामने उसको समराइज करना है अपनी लैंग्वेज में। और गाइज ये हमारा खुद का इम्प्लीमेंट किया हुआ तरीका है मेरे और मेरे फ्रेंड्स के द्वारा, और हम लोगों की इम्प्रूव हुई है इससे इंग्लिश काफ़ी हद तक। आप भी इसको एक बार अपना के देखिए और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इससे लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो गाइज ये तरीका आप ज़रूर अपनाइएगा, आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव होगी, ट्रस्ट मी। बट सेल्फ डिटर्मिनेशन इज ओनली ऑन योर हैंड। ये नहीं कि आपने आज किया है आप अब 2 महीने बाद कर रहे हैं तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी इंग्लिश पे वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।